हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम सीक्वेंट एंड सीरीज में टाइप 7 के क्वेश्चन लेकर आए हैं एचपी बेसिक्स के। इसमें हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं आता है, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, सम का क्वेश्चन बेसिकली नहीं आता है क्योंकि उसमें लोगरिथमिक वगैरह की आइडेंटिटीज वगैरह यूज होती हैं, है ना। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखते हैं क्या होता है। हमने इंट्रो वीडियो में भी किया हुआ है, बट यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, एपी की जो उसकी जो टर्म्स होती हैं वो एपी की टर्म्स के रेसिप्रोकल होती है ना। जैसे मान लो हम बात करें, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, तो अपने पास जो एचपी की टर्म्स वो क्या हो जाएंगी, 1/A 1/B एंड 1/C। तो एग्जाम्पल के लिए ये किस में हो जाएंगे, एचपी में। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो अपने पास क्या है, जैसे मान लो 2 है एंड 5 है एंड 8 है ना। इस टाइप से अब कितने कितने का गैप है, ये 2 और 5 3 का गैप है, 5 एंड 8 3 का गैप है। तो ये किस में है, एपी में है, अपने को दिख रहा है। तो एचपी क्या हो जाएगा, 1/2 1/5 एंड 1/8। इस टाइप की जो आगे नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो सारी किस में हो जाएंगी, एचपी में हो जाएंगी। तो जो टर्म्स हैं एपी की, वो अगर रेसिप्रोकल में हम ले लें सारी की सारी, तो वो एचपी हो जाता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। सो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, nth टर्म का फॉर्मूला कुछ नहीं करना यार, आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, एपी बना लो, उसके बाद एपी से निकाल के, एपी का ही फॉर्मूला बेसिकली क्या है, 1 अपॉन क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो किसका होता है, एपी का होता है। तो इसका क्या किया हमने, निकाल के रेसिप्रोकल में ले लिया, है ना, 1 अपॉन में ले लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही चीज हो गई, कुछ नहीं करना, आप एपी की टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसका सम ऑफ का फॉर्मूला अगर हम देखें, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है क्वेश्चन इसका, लेकिन अगर एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सम का फॉर्मूला इसका होता है 1 अपॉन डी लॉग ऑफ, या इसको अपन एल एन भी लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ लिख सकते हैं, की बात है ना, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2a माइनस डी। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली सम का इसके का। तो इससे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं बनते हैं, है ना। नाउ इसकी आगे बात की जाए तो इसमें जो है अपना हार्मोनिक मीन जो होता है वो क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है जी। नाउ इसके क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, फाइंड 15th टर्म। 15th टर्म इसकी निकालनी है, कुछ नहीं करना भैया, इसकी एपी में मान लो 3 5 7, ये एपी हो गया। एपी की 15th टर्म क्या होगी इसकी, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है। a है अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 क्या है अपने पास 15 माइनस 1, 15 टर्म निकालनी है। तो n इज इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू डी, क्या है अपने पास देखो 3 5 7, है ना। कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। तो इंटू 2, 14 इंटू 2 28, है ना, प्लस में 3 कितना हो गया 31। तो अब रेसिप्रोकल में लिखना है इसको, 1/31। अगर यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में 31 भी दे दे, मान लो ये डी ऑप्शन दे होता तो 31 होता, तो आपको ये टिक नहीं करना, ये टिक करना, क्योंकि हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो 1/31 टर्म होगी, है ना, सॉरी 1/31 जो होगी वो टर्म होगी ना। इसी टाइप का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, इन दिस सीरीज। इसमें अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, कुछ नहीं करना भाई, ये 260 है ना, उसको अपन an मान लेंगे। अब an अपने पास है 260, है ना, एंड a क्या है 10, d क्या है 10। अब d इन दोनों को माइनस नहीं करना, है ना, ये AP नहीं है। AP क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल टर्म्स 10 20 30 40, ये अपने पास AP है ना 260। अब ये बताना है कि ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बेसिकली n निकालना है अपने को, है ना। तो n अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो पुट करते हैं, 260 इक्वल टू a प्लस a कितना है 10, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 10। तो ये 10 पहले इधर जाके माइनस होगा तो 250, देन ये नीचे जाके इसके डिवाइड होगा तो 25, ये n माइनस 1 इक्वल टू 25 आया ना, तो n इक्वल टू 26, ये इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 26 टर्म होगी। अब ये रेसिप्रोकल में ऑब्वियसली एचपी की बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन, फाइंड 15th टर्म ऑफ द सीरीज। अब इसकी क्या है, 15th टर्म निकालनी है इस सीरीज की, वही आ गई देखो यार, 10 20 30 40, 15th टर्म निकालनी है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 140 प्लस 10 150, तो 1/150। कितना इजी क्वेश्चन है ना, इजी बनते हैं इसके, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब एक देखते हैं इसका क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसका।
सिक्स टर्म एंड 11 टर्म है एचपी की क्या 1/11 एंड 1/19, तो 11 हो गई सिक्स टर्म एंड 19th 1/19, तो 19 हो गई कौन सी टर्म 11th टर्म, तो 11th टर्म है अपने पास 19 एंड सिक्स टर्म है अपने पास 11। सो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। तो ये क्या दे रखा है a प्लस 5d, सिक्स टर्म तो यही होते हैं ना, a प्लस 5d अपने पास 11 है एंड a प्लस 11th टर्म क्या होगा a प्लस 10d अपने पास क्या है 19 है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देते हैं ना, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 10d एंड 5d क्या बचेगा 5d इक्वल टू 19 में से 11 गए अपने पास क्या बचेगा 8, तो d अपने पास क्या आ गया 8/5 है ना। अब ये किस में आ रहा है अपने पास, ये अपने पास आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब d को अपन यहाँ पे किसी में भी पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस फर्स्ट टर्म नहीं निकल जाएगी अपनी, फर्स्ट टर्म निकल जाएगी a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 8/5, 5 से 5 कैंसिल, a प्लस 8 इक्वल टू 11, तो a इज इक्वल टू 3। तो अपने को निकालनी क्या है, अपने को निकालनी है व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1/3। अब 3 नहीं लगाना है अगर ऑप्शन में दे रखा है तो, क्योंकि ये हम एपी के तरीके से सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे अपना एचपी है तो एपी के तरीके से सोल्व करके उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एचपी में, तो 1/3 इज द फर्स्ट टर्म। तो ये अपना अच्छा था क्वेश्चन, कुछ नहीं था बस, अरे एपी का ये बहुत आसान है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एपी जो चैप्टर है सीक्वेंट एंड सीरीज एपी जीपी एचपी वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, इतनी ही टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई और एक आध टाइप बनती है तो उसको हम लेके आएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।